एक गांव के पास खंडरों में एक चुड़ैल रहती थी। तभी एक गांव वाला देर रात शहर से लौट रहा होता है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डर के मारे उस गांव वाले की हालत खराब हो जाती है। हे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? इतने दिनों के बाद तो कोई शिकार हाथ लगा है। फिर वो चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे बचाओ रे, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। आज मेरे कहाँ फंस गया। सब गांव वाले छुप छुप कर उस चुड़ैल को शिकार करते हुए देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और वो चुड़ैल उस गांव वाले को अपने साथ उठाकर ले जाती। उसका बैल उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो एक जंगल में घुस जाता है। अरे ये सब क्या हो गया? ये बेवकूफ कन्हैया इतनी रात गए, आखिर बाहर क्या कर रहा था? इसे मैंने समझाया भी था कि रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर अगले दिन होने पर सारे लोग इकट्ठा होकर पिछली रात की बात करने लगते हैं। सरपंच जी, कल रात को वो चुड़ैल कन्हैया को उड़ाकर अपने साथ ले गई। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर हम सब कब तक यूं ही अपने घरों में छुपे रहेंगे? बात तो तुम सही कहते हो शिवा, लेकिन हम सब उस चुड़ैल का सामना कैसे करें? भाई, हम उस चुड़ैल का सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे भी बड़ा और ज्यादा डरावना भूत उसके सामने आ जाए तो वही चुड़ैल जरूर डर के मारे हमारा गांव छोड़कर भाग जाएगी। पप्पू भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब हम उससे भी डरावना भूत भला कहाँ से लाए? अरे शिवा भाई, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम एक भूत का मुखौटा पहनकर उस चुड़ैल के सामने आ जाएं तो वह चुड़ैल जरूर डर के मारे भाग जाएगी। तुम्हारी इस तरकीब में बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। कोई है भाई जो भूत का मुखौटा पहनकर उस चुड़ैल का सामना कर सके? सब गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने को तैयार नहीं होता। सरपंच जी, ये पप्पू हमेशा ही उल्टी तरकीब बताता है और खुद बच्चे निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ अब की बार इसे ही मौका देना चाहिए। क्यों है, मैंने सही कहा ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा काम सिर्फ तरकीब बताना है, बाकी तुम गांव वाले देख लो कि क्या करना है। मुझे इन सब में मत घसीटो। देखो पप्पू, मोहन सही कह रहा है। ये तुम्हारी ही तरकीब है, इसलिए इसे अंजाम भी तुम ही दोगे। अरे भाई, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम सबको कोई और नहीं मिला क्या है? अरे पप्पू भाई, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। रात होने पर पप्पू शिवा के कंधों के ऊपर खड़ा हो जाता है और गांव वाले उसे भूत का मुखौटा पहनाकर उसका भेष बदल देते हैं। अब वे बिल्कुल असली भूत की जैसे लग रहे होते हैं। अरे वाह पप्पू भाई, तुम तो बिल्कुल असली जब भूत लग रहे हो। वो चुड़ैल तो तुम्हें देखते ही डर जाएगी। अरे भाई, चुड़ैल हमें देखकर डर गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं डरी तो हमारा क्या होगा? अरे पप्पू भाई, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे नीचे ही तो हूँ। मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। फिर आधी रात होने पर सब गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। उधर पप्पू और शिवा भूत का भेष बदलकर गांव के सामने खड़े हो गए और उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वह चुड़ैल उस रात गांव में नहीं आती। शिवा भाई, लगता है आज चुड़ैल ने छुट्टी कर ली है। आज वह काम पर नहीं आएगी। चलो हम भी अपने घर चलते हैं, कल फिर से आ जाएंगे। चुपचाप यहीं खड़े रहो, हम कहीं नहीं जा रहे। एक काम करो, तुम चुड़ैल को ललकारो। हो सकता है तुम्हारी आवाज़ सुनकर वह चुड़ैल यहाँ आ जाए। भाई, मैं शक्ल से मूर्ख दिखता हूँ, लेकिन असल में इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि चुड़ैल को पुकारूं और बोलूं, आ बैल मुझे मार। मैं नहीं पुकारने वाला उस चुड़ैल को। अरे ये किस डरपोक को सरपंच ने मेरे साथ यहाँ भेज दिया? ठीक है, मैं ही पुकारता हूँ उस चुड़ैल को। ओ चुड़ैल, कहाँ है तू? तेरा काल यहाँ खड़ा है, कहाँ छुप कर बैठी है? बाहर निकल, ये मेरा इलाका है। अरे मर गए रे नास मिटे, चुप कर, नहीं तो तेरी अम्मा सच में यहाँ आ जाएगी। अरे मर गए रे, आज तो ये शिवा मुझे मरवा कर ही दम लेगा। तभी एक तरफ से डरावनी डरावनी आवाज़ आने लगी और वे चुड़ैल उन्हें सामने से आती हुई दिखाई देती है।
अरे मर गए रे नाश मिटे और चिल्ला दे, देख सामने कौन आ रहा है, आज हम नहीं बचने वाले। अरे डरपोक, रोना बंद कर, नहीं तो उस चुड़ैल को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ए, कौन है तू यहाँ क्या कर रहा है? ये पूरा इलाका मेरा है, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये चुड़ैल, आज से इस गांव के ऊपर मेरा कब्जा है, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू मुझे ललकारता है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे शिवा भाई, मैं तो कहता हूँ हम इस चुड़ैल से माफी मांग लेते हैं, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? सारे किए कराए पर पानी क्यों फेर रहा है? अभी के अभी चुप हो जाओ। अरे चुड़ैल, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू अभी के अभी ये गांव छोड़कर चली जा। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल उनके ऊपर हमला करके उस भूत का सर धड़ से अलग कर देती है। शिवा धड़ के साथ नीचे ही रह जाता है और पप्पू को चुड़ैल उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अरे मर गया रे, अरे मर गया, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, इस चुड़ैल से बचाओ। फिर ये सब देखकर गांव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे तुम्हारा नाश मिटे, तुम सबने मिलकर मेरे भोले भाले पति को बलि का बकरा बना दिया। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। तू तो बड़ा चालाक निकला, खुद तो नीचे खड़ा हो गया और मेरे पति को मरने के लिए ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि अगर चुड़ैल हमला करे तो मेरा पति ही मरे और तुम बच जाओ। देखो सरपंच जी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो लेकिन मेरे पति को वापस लाओ। सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल का पीछा करते करते उस जंगल में घुस जाते हैं। आखिर हम कब तक इस चुड़ैल की तलाश में भटकते रहेंगे? तभी सामने से कन्हैया का बैल दौड़ा दौड़ा आता है और उनके पास पहुंचकर अपना सर जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे सरपंच जी, ये तो कन्हैया का बैल लगता है, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है। फिर वो बैल उस चुड़ैल के ठिकाने की तरफ चल पड़ता है और सब गांव वाले भी उसका पीछा करने लगे। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां पप्पू और कन्हैया को बधा हुआ देखते हैं। ए गांव वालों, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगी। है चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते हैं, हम सब गांव वाले अब एक हो गए हैं, अगर हिम्मत है तो पास आके दिखा। अरे ये तो बहुत सारे हैं, तो ये मुझे जलाकर राख कर देंगे। सब गांव वालों की हिम्मत देखकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है और गांव वाले कन्हैया और पप्पू को आज़ाद करवा देते हैं